आह, आज जम्मू कश्मीर में वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो काम बहुत पहले से होना चाहिए था, आज वह हो रहा है। वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। और जो लोग दरिया दिली दिखाए थे, अपनी ज़मीन पर बसाए थे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसका ज़मीन कैप्चर कीजिए। वो कौन ज़मीन पर बसाए हुए हैं? ये जो मुफ्ती महबूबा, अब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये वहाँ से जो हिंदुओं को भगाया गया, वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, वहाँ से हिंदू भाग गए जान बचा करके, तो वह ज़मीन खाली पड़ा रहा, उसको कैप्चर कर लिया। और ये फारूक अब्दुल्ला, ये मुफ्ती महबूबा जब मुख्यमंत्री बने तो उस ज़मीन को हिंदुओं का ज़मीन को मुसलमानों में बांट दिए। ये लवारिस है, इसको राजस्व 5 पैसा में इसका रजिस्ट्री कर दो, इसके नाम से आमंत्रण कर दो अपने। ये बात जम्मू कश्मीर में हुआ। वहाँ पर जम्मू कश्मीर उनके दिल में क्यों बसता है? उसकी ज़मीन हिंदुओं को भगाओ, और हिंदुओं की ज़मीन को वहाँ की जो राज्य सरकार थे, जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये केंद्र सरकार को चाहिए उस ज़मीन का जांच करवावे, कितना ज़मीन की कौन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हिंदुओं का ज़मीन मुसलमानों को दिया गया। उन पर FIR होना चाहिए, उनका DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि और उस ज़मीन पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया। और रोहिंग्या मुसलमान की बसाने का क्या मतलब है? तो सैनिकों पर आप पैसे वाले हैं, आपके 2 ही बच्चे, 3 ही बच्चे हैं, तो आपके बच्चे किसी भी परिस्थिति में आपके बच्चे पत्थर नहीं फेंकेंगे। आपके बच्चे पढ़ेंगे अच्छे स्कूल में, कॉलेज में और देश विदेश में। लेकिन वह जो बैठा हुआ है, जिनको हम बसाए हैं, ये हमारे रोटी पर, हमारे पैसे पर, हमारे रोटी पर जो जिंदा है, वह उनके बच्चे पत्थर फेंकेंगे और वे जवानों की गोलियों से वे मारे जाएंगे। वही तो है जम्मू कश्मीर। आज वह काम हुआ है। मैंने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अपील किए थे, एक राज्य में जहाँ पर ये रोहिंग्या की जांच की जा रही है, वहाँ का अंचलाधिकारी, कर्मचारी को उस जिला में, उस ब्लॉक में, उस प्लॉट पर रहना चाहिए। वह ज़मीन उसी वक्त राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन के जिला पदाधिकारी, ADM, DCLR, अंचलाधिकारी, कर्मचारी, वह ज़मीन को उसी वक्त कैप्चर कर लेना चाहिए और बाद में उसे कैप्चर करके उन व्यक्ति को देना। अगर वह व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो वह केंद्र सरकार का ज़मीन हुआ, वहाँ की राज्य सरकार का ज़मीन हुआ, वह ज़मीन को खाली कराया जाएगा। तो रोहिंग्या मुसलमानों को जब आप बसाए हैं, आज रोहिंग्या मुसलमान महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं। यहाँ की जो राज्य सरकारें, जो इंडी गठबंधन के जो राज्य सरकारें हैं, जो विरोधी दल का, वे, क्योंकि हमारे दिल में वो वोट बैंक है। वोट बैंक हमारा सुरक्षित वोट बैंक है, उसको हम बसाएंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे। अब वहाँ पता चल रहा है, कल भी जांच किया गया, तो 8 में आए, 10 में आए, तो वे बस गए। कहा कि नहीं, हमको आपको कोई नहीं लाया, हम अपने आ गए। आधार भी बन गया, प्रधानमंत्री आवास भी बन गया। पहले इंदिरा आवास बनता था, अब प्रधानमंत्री आवास बनता है। आवास भी बन गया, राशन कार्ड। तो वहाँ पर लोगों ने प्रोटेक्शन दिया, वहाँ की राज्य सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, वहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि हमारे बच्चे पत्थर नहीं फेंकेंगे, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे। लेकिन उनको बसाते हैं जो हमारे सुरक्षा में काम आवे, और जम्मू कश्मीर को और भारत को हम
आंदोलित यहाँ पर हिंसा का वातावरण बनाने के लिए रोहिंग्या मुसलमान एक बहुत बड़ा सहयोगी है। भारत को यहीं किसी भी राज्य में स्वतंत्र से जुड़ा, दिल्ली में हुआ, अभी महाराष्ट्र में एक गांव को कोंकण के बगल में है, उसको वह स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित किया। और वहाँ पर जब जांच किया तो वहाँ के माननीय विधायक जी ने विधानसभा में खूब आवाज़ उठाई। बिना नोटिस का 15 आतंकवादी वहाँ पर गिरफ्तार हुए। 40 ड्रोन बना हुआ था। अगर महाराष्ट्र में ही 40 ड्रोन से हमला होता तो महाराष्ट्र का तो 93 का घटना याद हो जाता। 1993 में राउत साहब ने बम फोड़ा था मुंबई में। अगर 40 तो विधायक, वहाँ के जो विधायक हैं वे कहते हैं बिना नोटिस का उठा लिया। वह तो 2 बार उसको अधिकार सज़ा मिला है 10-10 बरस का। इंडियन मुजाहिदीन है, उनके सहयोगी हैं और उन व्यक्ति हैं और वह सज़ा काट करके बाहर निकला है तो वह फिर। लेकिन इसीलिए सोनिया गांधी जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से, जब वह 4 से 13 तक भारत के यूपीए गठबंधन का सब कुछ संचालन कर देते तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के से मुख्य न्यायाधीश से अपील किया था, सुप्रीम कोर्ट से आप आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री यह बात नहीं बोल पाते हैं, ये नहीं बोल। जब किसी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के मुकदमा में 10 वर्ष का सज़ा कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के मुकदमा में कैसे 10 वर्ष का सज़ा हो सकता है? तो यह बात प्रधानमंत्री बोलेंगे, ये बात उपराष्ट्रपति बोलेंगे, ये बात राष्ट्रपति बोलेंगे, ये बात कानून मंत्री बोलेंगे। तो यह बात देखना होगा। और उनको तो पकड़ा गया, उनको पकड़ना नहीं चाहिए। आज जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र का वह गांव हो, आतंकवादियों को पकड़ना नहीं चाहिए। इसी पकड़ने में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। सीधी गोली उड़ा देना चाहिए। और केंद्र सरकार को यह आदेश देना चाहिए स्पष्ट रूप से, पकड़ने के लिए पुलिस है, देश की जो राष्ट्रीय, देश की जो सेना है, देश का जो NIA है, वह किसी को पकड़े नहीं, सीधे गोली से उड़ा दे। यह आदेश देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। किस प्रकार से मणिपुर जल रहा था, गृह मंत्री को आदेश देना पड़ा और बहुत जद्दोजहद के बाद तब शांति कुछ हुआ, शांत है अभी। तो वहाँ की राज्य सरकार को मदद करने के साथ साथ आतंकवादियों पर गोली चलाने का आदेश देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तब जाके शांति होगी। आज जम्मू कश्मीर में जमीन पर, वहाँ का स्थानीय लोगों की ज़मीन पर जो हिंदुओं का ज़मीन था उसको बसा दिया गया और दान स्वरूप दे दिए, जो मुसलमानों दे दिए हैं वो रोहिंग्या मुसलमान को घर बनाने के लिए, जिससे हमारी जनसंख्या बढ़े और सेना बल पर स्थानीय जो पूरे देश से जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, उस पर गोलियाँ चलाओ, हिंदुओं पर गोलियाँ चलाने के लिए उनको बसाया गया है। उनकी पहचान होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यह भी समस्या है कि वह उसको भगा देंगे, अपने देश से भाग जाएगा। चिप्स लगा दीजिए न, आज इजराइल से सीखिए न, हमास से सीखिए न, जो इतना को बंधक कुछ छोड़ा, हमास ने सभी व्यक्ति पर चिप्स लगा दिया। चिप्स लगा दीजिए और हम पुलिस और सेना किसी को पकड़ लेगी तो वह लौट के नहीं आएगा। इतनी यातनाएं मिलनी चाहिए जो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी वह भारत लौट के नहीं आएगा। लेकिन आप कुछ करेंगे तब तो, आप तो कुछ करने वाले हैं नहीं। और आज इस प्रकार से हर राज्य में, और इंडी गठबंधन के जो समर्थित मुख्यमंत्री है उसके राज्य में तो वह ज़्यादा होता है। लेकिन जो भाजपा, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी भाजपा राष्ट्रपति शासन है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर क्यों होता है?
आपने बहुत विलम्ब से काम उठाया। फंडिंग विदेश से होता है, वहाँ पर हिंदुओं की ज़मीन पर बसाया गया है, रोहिंग्या मुसलमानों को उस सब का जांच होना चाहिए, ज़मीन को कैप्चर किया जाना चाहिए केंद्र सरकार के पास में या राज्य सरकार के पास में, और खाली ज़मीन को खाली करवाना चाहिए और उससे रोहिंग्या मुसलमानों को विदेश भेज देना चाहिए। और उसके बाद उसे सामूहिक रूप से वह खुद ही चला जाएगा, नहीं तो गोली मारने का आदेश देना पड़ेगा गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, और चिप लगा दीजिए और उसकी पहचान कीजिए। तो अगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी और चीनी मिल करके वहाँ पर सेना पर हमला होता है, यह उसके आग को देखना होगा फंडिंग कहाँ से होता है, वहाँ ज़मीन पर किस जमीन में बसाया गया। और रोहिंग्या मुसलमान ही भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह देर से भी उठाया गया हुआ एक मजबूत कदम है, यह बहुत पहले से होना चाहिए था, जो अब किया जा रहा है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से खाली करवाना भाजपा का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का पहला फंडामेंटल काम होना चाहिए। अभी जब तक वो रहेंगे भारत में, तो यहाँ पर किसी भी लोकसभा विधानसभा का वोटर लिस्ट की संख्या 10 गुना से 20 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा। वह आपके चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। इसमें विरोधी दल के लोग भी शामिल हैं, यह सोचना पड़ेगा। थैंक्स।